नमस्कार। आइए आप लोग का फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल चाणक्य विजय में। मैं 10 प्रश्न ही लेकर आया हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर बच्चों को फंसा देता है किसी परीक्षा में, तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ इसको। एकदम 10 प्रश्न है और 5 मिनट में पूरा करता हूँ। आइए देखते हैं। ब्रिटिश भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? आपका जवाब होगा क्लाइव। आपका जवाब होगा क्लाइव। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में आपको और किया जाएगा। बंगाल में द्वैध शासन लागू करने वाला भी यही है। द्वैध शासन का जनक स्थापित करने वाला जो है यहाँ, और द्वैध शासन का जनक जो है लियोनिस कार्टिस है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब दूसरा सवाल है कि ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि ये होगा कि ये होगा, और बच्चे एक ही रटे होते हैं, वारेन हेस्टिंग रटे होते हैं या तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को रटे होते हैं। नहीं जी, सबका मैं आंसर बता रहा हूँ कि बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वो वारेन हेस्टिंग। क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल प्रेसिडेंसी यानी इसके अधीन 3 और क्षेत्र आ गए जो जुड़ गए। तो रेगुलेटरी एक्ट 1773 के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन वहाँ का गवर्नर जनरल घोषित किया गया, कई क्षेत्रों का मालिक बनाया गया देखरेख करने के लिए। तो गवर्नर जनरल का पद कब सृजित होता है? गवर्नर जनरल का पद सृजित होता है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। लेकिन इसका आपका जवाब होगा इसके अनुसार वारेन हेस्टिंग। कौन? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग इसका जवाब होगा। ध्यान दीजिएगा, दूसरे का जवाब हो गया। तो रेगुलेटरी 1773 के माध्यम से वहाँ के तो गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, जिससे और प्रथम गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग। अगला सवाल है कि इसी सवाल को क्या कहते हैं कि ब्रिटिश भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ब्रिटिश भारत में प्रथम गवर्नर जनरल या भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का जवाब लोग नहीं करते हैं, जो कि अंतर है, और उस अंतर को समझेगा। ये ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर जनरल या ब्रिटिश भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इन दोनों का जवाब एक ही होगा। इसका जवाब होगा वारेन हेस्टिंग। इसका जवाब होगा वारेन हेस्टिंग। ध्यान दीजिएगा, जबकि अगर सवाल पूछता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का मतलब संपूर्णता का, यानी संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कौन था प्रथम गवर्नर जनरल, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है। अब अगला सवाल आता है। अभी लॉर्ड विलियम बेंटिंग आता है तो ढेर सारे काम करते हैं हमारे भारत में, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे किया जाएगा। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है 1833 एक्ट के माध्यम से बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया, जिसके तहत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया संपूर्ण भारत का। अब इसके अंतर होगा तो मैं अलग क्लास लेकर मैं समझा दूंगा। अगला है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? जी हाँ, भारत का प्रथम वायसराय क्या था? इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश भारत में प्रथम वायसराय कौन था। तो ध्यान दीजिएगा कि ब्रिटिश भारत में प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगर सवाल पूछता है कि भैया 1858 एक्ट के माध्यम से जो है और 1853 के माध्यम से उस दौरान की ये बात होती है, वहाँ चर्चा हम लोग करेंगे। तो जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था कंपनी के अधीन था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। अब वही जो है गवर्नर जनरल के जगह पर वायसराय घोषित कर दिया गया। तो अगर इसका सवाल का जवाब हो जाएगा कैनिंग। कैनिंग साथ में रखिए, कैनिंग। ठीक है, इसने भी ढेर सारा काम किया हमारे भारत के संदर्भ में। इसी के समय जो है प्रथम विद्रोह हुआ था 1857 में। तो 1857 में जो है वायसराय पद को घोषित किया गया 58 के आसपास। ठीक है। अब ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय जो है वो तो आपके कौन था? आप लोग को पता होगा तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे, और स्वतंत्रता के दौरान भी वही गवर्नर जनरल और वायसराय थे।
अब स्वतंत्र होता है तो अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो यही लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। अब अगला सवाल आता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो जहाँ पर भारतीय लग जाएगा वहाँ पर श्री राजगोपालाचारी जी आएंगे, और वह प्रथम के साथ साथ वह अंतिम भी थे। यहाँ पर ये दोनों का जवाब आपको मिल गया, प्रथम और अंतिम दोनों का। इन दोनों का जवाब आ जाएगा श्री राजगोपालाचारी। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर इन दोनों का जवाब स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय यहाँ का ये हो जाएगा। और ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत का, तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन की बात हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा राजगोपालाचारी की बात का हो जाएगा। ठीक है, श्री राजगोपालाचारी की बात आ जाएगा। अब अगला सवाल होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो यही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग की बात आ जाएगा। फिर भारतीय स्वतंत्रता के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो फिर यही जवाब आ जाएगा कि माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय, और भारतीय स्वतंत्रता के दौरान गवर्नर जनरल वायसराय, सबका जवाब एक ही है, लॉर्ड कैनिंग है, सॉरी लॉर्ड माउंटबेटन है, कैनिंग नहीं होगा, माउंटबेटन है। और जो एक कैनिंग की बात करते हैं, ठीक है, कैनिंग जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। ज़्यादा अगर कोई दिक्कत है किसी तरह का है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान के कि अगर आपको अच्छे और अपनी भाषा में आपको समझना है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अधिक से अधिक देखेंगे। आपको प्रतिदिन अगर 20 सवाल भी रटेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि आप 1 महीने में 600 प्रश्न रट लेंगे मेरे साथ एकदम इत्मीनान से। अगर आप 5 महीना पढ़ लेते हैं तो आपके 6 5 30 3000 हो जाएंगे, और 3000 प्रश्नों को 3 महीने में कि आप नहीं, मतलब 30 दिन में नहीं रट सकते हैं। तो आइए धीरे धीरे हम चलते हैं और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितना सभी हो सके इसको शेयर कर दीजिएगा। हम छोटा एक प्रयास किए हैं, और वो सारे प्रश्न आपके बीच में रखेंगे जो परीक्षाओं में आते हैं और बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। उन गलतियों को आप लोग दूर करिए हमारे साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बने रहेंगे, और जल्द ही आपको अगला वीडियो मिलेगा।